आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। तो आज हम अपनी क्लास में सेकेंड ईयर की बुक बीपीएससी 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आज अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। इसका फर्स्ट ब्लॉक है और उसका हमारा पहला चैप्टर नंबर है जिसे हम यूनिट नंबर के नाम से भी जानते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण, प्राकृतिक क्षेत्र और उपयोगिता। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम दोनों पैटर्न को समझते हुए आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, अथवा करके तुलनात्मक राजनीति शब्द को परिभाषित कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन का पूछने का तरीका और जो क्वेश्चन का आप सिमिलरिटी देख रहे हो एक जैसा ही है, हमें उत्तर एक समान ही देना है। तो अब उत्तर की बात कर लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का मतलब राजनीति व्यवस्था की व्यवस्था से तुलना करने की प्रक्रिया ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। जैसे कि शब्दों में परिभाषित करते हुए लिखा गया है, तुलनात्मक राजनीति को समझने से पहले हमें तुलनात्मक शब्द को समझना आवश्यक है। तुलनात्मक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, तुलना जमा में आत्मक, जिस शब्द का मतलब किसी चीज की तुलना करने की प्रक्रिया तुलनात्मक कहलाता है। तुलनात्मक राजनीति से हमारा अभिप्राय देश की राजनीति व्यवस्था और अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच आपस में तुलना करने की प्रक्रिया ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए फ्रेंड्स, तो भारत की राजनीति व्यवस्था से किसी अन्य देश की राजनीति व्यवस्था से तुलना करने की प्रक्रिया ही आपकी तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपने देखा कि भारत की राजनीति व्यवस्था की तुलना किसी अन्य देश की राजनीति व्यवस्था से करते हैं, ताकि हमें एक देश की राजनीति व्यवस्था दूसरे देश की राजनीति व्यवस्था एक दूसरे में कौन ज़्यादा विकसित है या फिर कौन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है या फिर सक्षम है, उसको देखने के लिए हमें तुलना करने की प्रक्रिया देखी जाती है। अब विचारकों की परिभाषा देखते हैं, तो एडवर्ड फ्रीमैन ने इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक संस्थाओं के सरकारी विविध रूप के तुलना करने की प्रक्रिया बताई है। यानी कि जो एडवर्ड फ्रीमैन जो है विद्वान, इन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति एक संस्थागत रूप की विविध रूप है, यानी कि जो सरकारी व्यवस्था है उसका अलग प्रक्रिया है, जिसे एडवर्ड फ्रीमैन ने कहा। उसके बाद ब्रायबंती भी एक अनेक अलग विद्वान आए या फिर दूसरे विद्वान आए, इन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था उन सभी तत्वों की पहचान करना शामिल है जो राजनीति के अनुसार चल रही हो। इनके द्वारा ये कहा गया कि तुलनात्मक राजनीति ना एक सामाजिक व्यवस्था है जो राजनीति के अनेक प्रकार के तत्व है, यानी कि राजनीति में अनेक प्रकार से तत्व शामिल है। उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया राजनीति व्यवस्था और नीति व्यवस्था। अब देखो फ्रेंड्स, हम इन दोनों विद्वानों के परिभाषा से हम यह पता कर चुके हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति व्यवस्था की तुलना करने की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद आपका फ्रेंड्स आता है तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जो उत्पत्ति हुआ या बोल सकते हो उसका जन्म हुआ, उसकी व्यवस्था जहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे देख रहे हैं। इस समय बहुत पुराना काल, यानी कि ये जो समय रहा है बहुत पुराना रहा है, जिसको सर्वप्रथम यूनान के विद्वान या विशेषज्ञ ने परिभाषित किया था, और सबसे पहले अरस्तु के द्वारा 158 देशों का अध्ययन करके इस को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। यानी कि सबसे पहले अरस्तु के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया गया था। अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति को समझते हुए यह एक ऐसा माध्यम बताया, यानी कि अरस्तु कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक माध्यम है जिसके द्वारा एक देश की राजनीति व्यवस्था के बारे में जान पाते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देख पाते हैं कि देश की राजनीति व्यवस्था अन्य देश की राजनीति व्यवस्था से किस प्रकार विकासशील है और तथा सक्षम है। ठीक है। इस परिस्थिति को जानने के लिए तुलनात्मक राजनीति अरस्तु के द्वारा परिभाषित किया। इसके बाद कुछ विद्वानों ने अरस्तु के विचारधारा को सहमति दी, जैसे कि
निकोलो मैकियावेली, जॉन लॉक तथा मैक्स वेबर इत्यादि विद्वानों ने तुलनात्मक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। ठीक है। और उसके बाद हमारा फ्रेंड्स आ जाता है 19वीं तथा 20वीं सदी के बीच तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था। यानी कि आपका 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच जो तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था थी वो किस रूप में था। तो पहला आ जाता है हमारा 20वीं और 19वीं सदी के बीच की व्यवस्था, जैसे कि यूरोपीय देश जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि शामिल हैं। इन काल में जेटल्स प्राइसेस मॉडल डेमोक्रेसी, हर्मन फाइनर की थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ मॉडल गवर्नमेंट शामिल है। इन विचारकों के द्वारा तुलनात्मक राजनीति व्यवस्था को आधुनिक काल में भी लागू किया। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, इन विद्वानों के द्वारा और इनके थ्योरी के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक समय में भी हम देख सकते हैं। आधुनिक समय में आज पूरा विश्व एक दूसरे की राजनीति व्यवस्था की तुलना करने की प्रक्रिया पारित करता है, जिसके अंतर्गत हम एक देश की अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाते हैं या फिर उसे समझकर आगे बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक आज क्लियर होता है। अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी तरीके से आपका बीपीएससी 133 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।